अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड इवनिंग, ये है शाम का टाइम और यहाँ पर जी दोपहर की थोड़ी देर बाद का ही टाइम है। और यहाँ पर जी आज आया है घर में साग, विंटर स्पेशल लंच डिनर सॉरी आज बन के तैयार होगा। यहाँ पर जी मैंने साग को अच्छी तरह से कट कर लिया था और पालक और बाथू वो भी मैंने कट कर लिया था। और एक साइड पे जी मैंने पालक और जो बाथू होता है ना वो रख दिया है, क्योंकि उसका पानी स्ट्रेन नहीं करना होता। लेकिन जो साग होता है ना वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा होता है, इस वजह से उसका पानी स्ट्रेन करना होता है। एक दफ़ा जब वो एक दो दफ़ा जब उबाला आ जाए ना तो फिर उसका सारा पानी फेंक के उसको फिर दोबारा से जो है ना पालक और बाथू के साथ मिला के उसको जी पकाते हैं और फिर वो पकता है और काफ़ी देर जब पकता है और फिर साग जी तैयार होता है। तो सबसे पहले तो मैंने इनको छीला, बैठ के अच्छी खासी मेहनत की। उसके बाद जी देखें किचन का बुरा हाल हो गया, हर जगह साग ही साग साग ही साग हुआ हुआ। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया, ये देखें जी टोकरियों में डाला क्लीन करके और हर चीज़ को मैंने अलग-अलग अच्छी तरह से वॉश किया और हर चीज़ को अलग-अलग अच्छी तरह से क्लीन किया। और इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद जी मैंने सारा जो किचन है ना वो अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और अब जी जो है ना इसके अंदर मैं डालूँगी साग का भी मैंने पानी स्ट्रेन करना है। दूसरी तरफ जो है ना पालक और बाथू वो मैंने रख दिया, वो भी बॉयल होना शुरू हो गई है। और उसके बाद जी मैं इसके अंदर जी हरी मिर्चें काट के ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साग के अंदर नहीं, पालक और बाथू के अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि साग अभी हमने स्ट्रेन करना है। साग का पानी स्ट्रेन करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो है ना पालक और बाथू के अंदर ऐड करेंगे। और जी उतनी देर में जब तक ये काम शाम चल रहे थे मैंने सारे बर्तन क्लीन किए और जी किचन को जो है ना लश पश कर दिया, क्योंकि हर जगह साग ही साग हुआ हुआ था। और मुझे इतनी को ऐसे अजीब सी आवाज़ आ रही थी कि इतना गंदा किचन हुआ पड़ा है, तो ये कैसे होगा क्लीन। तो जी उसके बाद जी हरी मिर्चें मैंने 20 मैंने हरी मिर्चें ग्राइंड की और ग्राइंड करने के बाद उसको जनाब साहब मैंने पालक और बाथू के अंदर ऐड कर दिया। और ये देखें जी पानी भी बॉयल होना शुरू हो गया साग का। अब जो है ना हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और पालक और बाथू भी पकनी शुरू हो गई है। और साग का पानी स्ट्रेन करने के बाद हमने इसी के अंदर ऐड कर देना है पालक और बाथू के अंदर। ये देखें जी मैंने ऐड कर दिया था। और मैं जी साग बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में साग फटाफट से पक जाता है, कोई हमें ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है और बड़ा मज़े का इससे साग बन के तैयार होता है। और ये देखें जी कितना बड़ा ज़्यादा साग था और बॉयल होने के बाद इतना सा रह गया, लग ही नहीं रहा कि ये इतने बड़े देगचे में साग मैंने डाला हुआ था जो भर गया था। और जब मैंने उसको एक बॉयल किया तो वो जी थोड़ा सा रह गया। और जी मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो प्रेशर कुकर में साग बनाती थी और मैं भी उन्हीं की रेसिपी से साग बना के तैयार करती हूँ। और 1 घंटे का हमने प्रेशर कुकर लगाना है और पानी भी इतना डालिएगा कि 1 घंटे में जो है ना पानी रिलीज सूखे ना। और उसके बाद जी उसको घोट लेना है, या आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं या अपनी डोई से घोट सकते हैं। तो जी उसके बाद जी मैंने घोट लिया था और नमक मिर्च उसकी अच्छे से चेक कर ली और सबको बांटने के बाद यहाँ पे जी अपना हिस्सा मैंने एक साइड पे निकाल लिया और इसको अब मैं अच्छी तरह से गर्म करूँगी। और इसके अंदर हम लगाएंगे जी तड़का। और मैंने जहाँ जहाँ बांटा है वहाँ तड़का नहीं मैंने लगा के दिया, फिर ये कि जब उन्होंने खाना होगा अपने हिसाब से जो है ना तड़का लगा लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने लिया है देसी घी और देसी घी के अंदर मैं किस चीज़ का तड़का इसके अंदर लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ अदरक का तड़का और सिर्फ़ अदरक का तड़का इसके अंदर मैं लगाती हूँ। और ये कि हमारा जो साग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जी उसके साथ आज अब मैं बनाऊँगी मकई की रोटियाँ, छोटी छोटी बड़ी मज़ेदार सी। और आज जी जो है ना विंटर स्पेशल लंच जो आप कह सकते हैं ना वो बन के तैयार होगा। और मकई की रोटी बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इजीली नहीं वो बनती, बड़ा मुश्किल होता है वो आटे को हैंडल करना। ये कि वो साथ साथ गूंदते जाते हम और साथ साथ उसकी रोटी बनती है। और जितना आटा हमने गूंदना उन सारे की रोटी फ़ौरन ही बनती है, वो रखा नहीं जाता।
तो यहाँ पर जी नमक मैंने चेक किया और नमक मुझे लगा थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें नमक वैसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डर डर के ऐड करना चाहिए। और मिर्चें मैंने इसके अंदर सुरख मिर्चें और चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे हरी मिर्चों के अलावा। आप चाहें तो कुछ लोग सिर्फ हरी मिर्चें ऐड करते हैं, चिली फ्लेक्स और सुरख मिर्चें ऐड नहीं करते, लेकिन मैंने ऐड कर दी थी क्योंकि मेरे पास सब्ज़ मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मुझे वो कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसके अंदर जी वो ऐड कर दी थी। सुरख मिर्चें और चिली फ्लेक्स नज़र नहीं आती, देख लें कोई नज़र आ रही हैं कि वो ऐड की हुई हैं या साग रेड हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र नहीं आती, तो इसलिए आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जी मैंने तो ऐड की और बड़ा मज़े का साग बना था और मेरे हस्बैंड को जी बड़ा पसंद आया, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो मैंने कहा जी मेहनत वसूल हो गई मेरी, मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि साग खाना शायद बहुत आसान है, लेकिन उसको पहले बना के फिर उसको हर चीज़ को बनाना, पालक बनाना, साग बनाना, बाथू बनाना, फिर उसको क्लीन करना, फिर उसको अलग-अलग बॉयल करना, बहुत मुश्किल टास्क है मेरे ख्याल में तो। और ये औरतों की टेस्ट होता है कि उनके सब्र का, उनके पेशेंस लेवल का टेस्ट होता है कि हाँ वो कितना कर सकती हैं। तो जी हमारा तो मैंने आज जी कामयाब हो गई मैं, और जी तड़का अब यहाँ पे लगाएंगे और मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो गई और बड़ा मज़ेदार सा जो है ना साग बन के तैयार हुआ था। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बनाई थी जी मकई की रोटियाँ और बड़ी मज़े की वो भी बनी थी, मतलब ये कि बड़ी हस्बैंड तो नहीं खाते, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर आई हुई थी तो उन्होंने जी खाई मकई की रोटी, उन्हें भी बड़ा मज़ा आया। तो वैसे हम दो ही लोग हैं, बच्चे इतने शौक़ से साग खाते नहीं हैं, बड़े ही खाते हैं। तो फिर मेरी ग्रैंड मदर आई हुई थी तो उन्होंने भी बड़े मज़े से एंजॉय किया। उन्होंने बल्कि कहा कि इसके साथ ना मकई की रोटी बनाओ, तो मैं तो वो खाऊंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रोटी, ये छोटी छोटी रोटियाँ ही बनती हैं, तो ये देखें जी मैंने छोटी सी रोटी बनाई थी और ये शापर के अंदर मैंने बेली थी। इसको जो है ना वैसे डायरेक्ट नहीं आप बेल सकते, शापर के अंदर बेल के फिर आगे मैं आपके साथ इसका तरीका प्रॉपर शेयर करती हूँ। और ये बिल्कुल मतलब इस आटे में ना इलास्टिसिटी नहीं होती, ये बिल्कुल फ़ौरन से टूट जाता है। तो इस वजह से वैसे कई लोग काफ़ी तरीक़ों से बनाते हैं, कोई पैनकेक की तरह भी मकई की रोटी बनाते हैं। वैसे मैंने भी एक दफ़ा ट्राई की थी, लेकिन मेरे से तो पता नहीं क्यों सही नहीं बनी वो जो पैनकेक की तरह बनाते हैं, वो बैटर सा बना के लिक्विडी सा, मेरे से तो वो ख़राब हो गई थी, बल्कि सारी चिपक गई थी और वो लैदा ही नहीं थी हो रही, तवे के साथ जुड़ गई थी। इसलिए मैंने वो दोबारा ट्राई नहीं किया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, मेरी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। तो मैं जिस तरह मुझे तरीका आता है तो मैं उसी तरीके से बना के तैयार करूँगी। तो उससे ये कि चलनी छोटी छोटी सही, लेकिन रोटियां तो मज़े की बन सकती हैं। वैसे ना कुछ लोग मकई के अंदर चीनी भी ऐड करते हैं, वो फिर मीठी जो है ना मकई की रोटी बनती है, वो भी बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए जी मीठी मकई की रोटी बनाई थी। और मेरी ग्रैंड मदर को चूँकि डायबिटीज़ है तो इस वजह से उनके लिए जो है ना फीकी। तो अपने लिए जब मैंने आटा थोड़ा सा गूँधा था ना, तो उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी थी। तो मेरे बच्चों ने भी बड़े शौक़ से एंजॉय की। वैसे वो साग नहीं खाते, लेकिन मकई की रोटी के साथ उन्होंने जी साग थोड़ा थोड़ा सा ना खा लिया था, बच्चों ने भी खुश होकर खा लिया था। तो मैं कहा चलो खुश हो गई मैं कि चलो बच्चों ने भी खा लिया और बड़ों ने भी खा लिया, और सारे खुश हो जाए ना जब, तो फिर जो इतनी मेहनत होती है ना वो वसूल हो जाती है। बंदे को इतना नहीं होता कि हाँ मैं थक गई हूँ, तो मुझे फिर इतना नहीं फ़ील हुआ था। तो जी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह मैंने शापर में रोटी बेली थी। ये देखें जी, शापर मैंने फाड़ लिया था दरमियान से और उसके अंदर जी थोड़ा सा पेड़ा रख के इसको हल्के हल्के हाथों से हमने बेलते जाना है, ऐसे ऐसे। ये देखें जी, ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी, वरना फिर ये आपके हाथ में ही नहीं आएगी, टूट जाएगी। ये देखें इस तरह से, आप इस तरह से मैं इसको उठाऊंगी ऐसे और इसको तवे पर डाल दूंगी। तो जी मुझे तो बड़ा मज़ा आया था साग का और साथ में मकई की रोटी का। ये देखें जी मज़ेदार सा। एंड पे सबको खाना देने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद, मैं जी यहाँ पर एंड पे बैठ के जो है ना अपना खाना एंजॉय कर रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आया था। और आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब शायद मेरी रेसिपी से या मेरे तरीके से आपको साग बनाने में या मकई की रोटी बनाने में हेल्प हो।
और तो आप ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ये ट्राई करें ना तो जी आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखें लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं अपनी वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का बना था। तो यहाँ पर जी मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ और उसके बाद जी मैं आपसे मिलती हूँ। जी फ़ोन आ रहा पापा का। उसके बाद जी हस्बैंड से मैंने मंगवाए थे जी मटर, और मटर मैं कैसे स्टोर करती हूँ लॉन्ग टाइम के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मटरों को सबसे पहले जी मैंने छील लिया था और उसको निकाल के वॉश कर लिया, और उसके अंदर अब मैं पानी में मैंने मटर ऐड किए हैं। इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और नमक के साथ इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी और इसको बॉयल कर लूँगी। और इसको आपने फुल कुक कर लेना और इसको स्ट्रेन करके जी आपने इसको स्टोर कर लेना है। तो ये बड़े अच्छे रह जाते हैं ना, इनका कलर ख़राब होता है। और आप फ्रीज़र में इसको स्टोर करना है तो फ्रीज़र में ये लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो जब भी मटर सस्ते हों तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, सस्ते हों तो फिर लेके तो इनको जी फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से नमक और हल्दी डाल के जी इनको बॉयल कर लेती हूँ और बाद में जब इनको स्ट्रेन करती हूँ तो जब ठंडे हो जाते हैं तो इनके पैकेट्स बना के ना फिर मैं रख देती हूँ। इससे ये कि बिल्कुल ख़राब नहीं होते और बड़ा अच्छा इनका कलर वगैरह सारा कुछ बड़ा अच्छा रहता है। ये देखें जी बॉयल हो रहे थे, और जो मौसम के सीज़नल मटर होते हैं ना वो तो फटाफट से ही बॉयल हो जाते हैं, मतलब फटाफट से ही कुक हो जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं लगता। तो ये फटाफट से बॉयल हो गए थे तो फिर मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया था और अब मैं इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके मैं ना अपने हिसाब से पैकेट बना लूँगी, जितने ना मेरा हिसाब है तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये देखें जी हमारे घर आई हुई थी जी बिल्ली, और ये किसी की बिल्ली थी तो उनके घर डेथ हो गई तो हमारे घर दे गए कि जी आप थोड़ी देर के लिए इसको संभाल लें। तो बड़ी प्यारी हरकतें कर रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली। और उसके बाद जी मैंने लगाई थी जी अगले दिन मशीन, अगले दिन की वीडियो है। अगले दिन मैंने सुबह उठते ही जी मशीन लगा ली और यहाँ पर जी कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं। और कपड़ों का भी बहुत काम होता है क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही, तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं कपड़े किस टाइम धोऊं और कहाँ पे सुखाऊं। तो ये क्या थोड़ी सी हस्बैंड मुझे कहते कि धूप निकली हुई है, मैंने कहा अच्छा धूप निकली है, तो मैं फटाफट से उठते सारी मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा जी पहले कपड़े धो लेते हैं और खाने का तो बाद में करते रहेंगे, वैसे भी साग पड़ा हुआ है तो सारा कुछ मैनेजेबल हो जाएगा। तो जी यहाँ पर जी कपड़े जो है ना मैंने वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे, बस लालच किया धूप को देख के, लेकिन धूप इतनी देर रही नहीं, फिर चलेगी तो फिर ये कि अगले दिन फिर डाले थे कपड़े। तो जी उसके बाद इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।